जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि VNIT नागपुर नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर गाइज अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि नॉन टीचिंग कैटेगरी के अंदर आपके 124 पद निकाले जिनको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंतर्गत रखा है। यहां पर आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और उसको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है। ग्रुप सी में आपकी ये सभी पोस्ट है जो कि यहां पर आपको दी गई है। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को ओपन करके पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जान लीजिएगा। मेनली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है एंड डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे कुछ पोस्ट पर। और यहां पर दोस्तों सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप आएंगे और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जानेंगे, जिसमें कि जनरल ओबीसी को 400 रुपये फी पे करनी है एंड SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 27 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। तो यहां पर आने पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहे तो वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अब आता है आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज। यहां पर है यूजर आईडी। आपको एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी चॉइस से। इसके बाद आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि वैलिड होनी चाहिए। फिर आपको यहां पर पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट रहना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पासवर्ड अपना बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक आपको हिंट क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लेना है कोई भी क्वेश्चन और फिर आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे करके जो कि आपने यहाँ पर आंसर रखा है वो तो आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। इन सारी जानकारी को फिल करने के बाद अब आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करें। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। ये आईडी आपको नोट कर लेनी है और इसके बाद आप कंटिन्यू टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप यहां पर आपकी यूजर आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने बनाई है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बल्कि यूजर आईडी जो कि अभी आपने बनाई है एंड जो पासवर्ड आपने रखा है यानी कि सिलेक्ट किया है वो आप यहां पर भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एंड एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आती है नेम ऑफ द पोस्ट। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और इसमें बस आपकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड यहां पर आता है बैंक ट्रांजेक्शन नंबर। अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी जनरल से फिल कर रहे हो तो आपको यहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करके उसका ट्रांजैक्शन नंबर देना होगा। फीस आपको कैसे जमा करनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और फी पेमेंट लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको पेमेंट कैटेगरी में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करना है और फिर आपको रिक्रूटमेंट आईडी यानी कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर आपको एंटर करना है। अपना नेम आपको यहां पर डालना है। डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहां पर जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपनी ईमेल आईडी देंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स में आप यहाँ पर फी पेमेंट लिख देंगे इस तरह से और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले आप यहाँ से ये जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन है ये जान लीजिए। तो यहाँ पर अभी आप ट्रांजेक्शन डेट देखेंगे। ट्रांजेक्शन डेट अभी आपको यहाँ पर नहीं देनी है। जब आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट देनी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट को। अब आते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेंट। आपको यहां पर आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आप यहां पर आपके फादर, मदर या फिर हस्बैंड का नाम देंगे। जो भी आप इनमें से नाम देना चाहते हो आप यहां पर दे सकते हैं 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहां पर आपकी डीओबी देनी है। पहले आप यहां पर मंथ लिखेंगे, इसके बाद में डे और इसके बाद में आपको यहां पर आपका ईयर सिलेक्ट करना है। जेंडर आपका क्या वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप यानी कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है,
मैरिड या फिर अनमैरिड, वो आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC SC/ST है तो आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपकी OBC या फिर अनरिजर्व्ड है तो फिर आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस माध्यम से फीस को जमा करने के बाद में जो आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा वो ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पर देना है और ट्रांजैक्शन डेट आपको देनी होगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है वेदर बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आपको आपका पूरा प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है इस वाले सेक्शन में, और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे और यहाँ पर फिर उसका पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा वही एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर आपसे पूछा कि आर यू प्रेजेंटली वर्किंग एज एड होक आउटसोर्स्ड पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी एम्प्लॉय एट VNIT नागपुर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आर यू इन रेगुलर सर्विस विद सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि इनमें से किसी भी बॉडी के अंदर काम कर रहे हो और जिनके पास कम से कम 3 साल का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है, सर्विस है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो SC/ST OBC को छूट मिलती है, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर दे अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं। अब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। आप क्लिक हेयर टू ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने अपनी जानकारी पहले से भर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप क्वालिफिकेशन में 10th सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये सेक्शन हायर क्वालिफिकेशन के लिए ऐड किया जाता है, बट यहाँ पर कंपलसरी है इसको भरना, तो आप ऑल सब्जेक्ट इस सेक्शन के अंदर लिख देंगे। फिर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है कि किस बोर्ड से आपने की है, आपकी 10वीं, ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर की है। एज पर क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टाइपिंग स्पीड स्टेनोग्राफी, तो यहाँ पर बेसिकली आप 10th के जो अभी आपके पास सब्जेक्ट थे उनके नाम आप एंटर कर देंगे। क्लास डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर आपके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं अगर नॉट एप्लीकेबल है। फिर आप यहाँ पर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। साइज आपका 50 से 2 MB के बीच में रहना चाहिए। और फिर जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कहाँ पर आप मैंने क्या जानकारी भरी है, इसी प्रकार से आपको जानकारी देनी है। देन आप सेम तरीके से क्लिक है टू ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 12th और इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन में आपको बताना कि आपने आपकी 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस किससे किया है वो आप यहाँ पर देंगे। फिर आप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बोर्ड के अंदर आपके बोर्ड का नाम देंगे। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर पासिंग ईयर और किन सब्जेक्ट के साथ में आपने 12वीं किया उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिखने हैं। परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर आप बताएंगे कि आपकी डिवीजन क्या थी और अपना सर्टिफिकेट 12th का वो भी अपलोड कर देंगे। फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर की ग्रेजुएशन मांगी है तो आप क्लिक है टू ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपके पास डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डिसिप्लिन के अंदर अगर आपके ऊपर डिसिप्लिन एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे कि आपके पास BTech है और उसमें डिसिप्लिन होते हैं तो आप यहाँ पर वो डिसिप्लिन लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। और फिर आप नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से भी आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। और फिर यहाँ पर आपको एज पर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बताने हैं। जैसे कि मैंने जो ये मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में वो मैंने BA की है, तो आप यहाँ पर जो आपके पास BA के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देंगे इस तरह से। तो चलिए हम इसको एंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पर आपको क्लास डिवीजन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अटैच सेल्फ अटेस्टेड 0 कॉपीज ईच सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उनको आपको PDF के जो फाइल है उसके अंदर बना करके अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं और फिर सेव पर क्लिक करना है। ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर इस तरह से सेव हो जाएगी और आपको यहीं पर आपकी क्वालिफिकेशन के डैशबोर्ड पर देखने को मिल
जाएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आता है वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर नेक्स्ट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करेंगे, बट उसके पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज भी 50 से 2 KB के बीच में रखा है, 2 MB के बीच में रखा है, और साइज और फॉर्मेट JPG या फिर GIF का रखा है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपका 2 KB से 400 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, यहाँ से ओपन कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आता है बर्थ एज प्रूफ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और या फिर जो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आता है एप्लीकेशन फी रिसीप्ट। अगर आपने फीस जमा की है, आप जनरल OBC है, तो आप यहाँ पर फी की रिसीप्ट अपलोड करेंगे। अगर आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर अगर आप SC ST OBC NCL EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। नॉन क्रिमिनल अगर आप है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देंगे। और इसके बाद में आता है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते तो आप उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम देकर के उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर कोई अन्य और डॉक्यूमेंट देना चाहते तो उसका नाम यहाँ पर देंगे और उसको भी अपलोड कर देंगे। इन सभी चीजों को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर नीचे पहले से ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आता है, जहां पर सबसे पहले पूछा है कि हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड या फिर सस्पेंडेड फ्रॉम वर्क। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है मेंशन नोटिस पीरियड नीडेड फॉर ज्वाइनिंग इफ ऑफर्ड ए पोस्ट, यानी कि अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कितने दिन का समय चाहते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, वो आपको यहाँ पर डेज के अंदर बताना है। 15, 20, 30 जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेम ऑफ फर्स्ट रेफरेंस विद कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर। जो आपका रेफरेंस है उसकी जानकारी आपको देनी है, जो आपका जानने वाला है उसको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको देनी होगी, नाम भी, एड्रेस भी, ईमेल एड्रेस भी और उनका टेलीफोन नंबर भी। फिर जो सेकंड आपकी रेफरेंस है उसकी जानकारी आपको देनी है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर दे देंगे। और फिर आपसे पूछा कि डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन की है, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी है आपकी पोस्ट पर जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे। एंड देन डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। मैंने यहाँ पर डेमो के रूप में ये नाम लिख करके दिखाया है, बट आपको आपके रियल रेफरेंसेस की जानकारी यहाँ पर देनी होगी और आपको एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में वो जानकारी दी है जो कि आप जानकारी देनी है जो कि अभी तक आपने नहीं भरी है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फाइनलाइज एप्लीकेशन। तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए और फिर अब आप यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका फॉर्म फाइनलाइज्ड हो चुका है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट ले पाएंगे यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके। अब गाइस जैसे ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया और आपने इसका जो प्रिंट है वो ले लिया, तो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। कहाँ पर और कैसे वो आप जान लीजिए। तो आपको हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए 2 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक का समय दिया है और ये हार्ड कॉपी आपको दी रजिस्ट्रार इस वाले एड्रेस के ऊपर जमा करनी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। एंड इसमें आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट जिनका इस्तेमाल आपने फॉर्म फिल करते समय किया है, जो यहाँ पर फॉर्म के अंदर आपने अपलोड किया है, उनकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो आपकी पेमेंट की फी रिसिप्ट है, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, उसकी फी रिसिप्ट भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है और इस एड्रेस के ऊपर भेज देनी है जो कि यहाँ पर आपको बताया। तभी आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप माना जाएगा, इसके बिना कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी VNIT नागपुर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, 2023 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।